नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बेहतर होंगे। आज आप सभी लोगों के समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूं एक नई जानकारी के साथ। इंडियन कोस्ट गार्ड यानी भारतीय तटरक्षक बल, इसमें नाविक सामान्य की 260 वैकेंसी, नाविक घरेलू की 30 वैकेंसी, यांत्रिकी यानी टेक्निकल, इसमें मैकेनिकल वर्ग 25 वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल वर्ग 20 वैकेंसी और इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ग इसमें 15 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आइए दोस्तों, अब बात कर लें इन पदों में आवेदन के लिए शैक्षिक योग्यता की। नाविक घरेलू, इस पद पर उम्मीदवार को सीबीएसई से मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड से कम 10वीं पास होना चाहिए। नाविक सामान्य ड्यूटी, इस पद पर आवेदन के लिए उम्मीदवार को सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड से 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। आइए दोस्तों, अब बात करें यांत्रिकी यानी टेक्निकल पदों हेतु आवेदन के लिए। इन पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवार को किसी भी सीबीएसई से मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए तथा उसके अलावा किसी भी AICTE यानी अखिल भारतीय तकनीकी संस्थान से एफिलेटेड इंस्टीट्यूशन से 3 से 4 वर्ष का टेक्निकल डिप्लोमा होना चाहिए। यानी जो भी मैकेनिकल के लिए हैं तो उन्हें मैकेनिकल का डिप्लोमा, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को इलेक्ट्रॉनिक्स का डिप्लोमा और इलेक्ट्रिकल वालों को इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा होना आवश्यक है। दोस्तों, इन सभी पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 22 वर्ष होनी चाहिए। किसी भी रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवारों के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु वर्ग में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। आइए दोस्तों, अब बात कर लें उम्मीदवार की चयन प्रक्रिया के बारे में। सबसे पहले उम्मीदवार को जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड यानी इंडियन कोस्ट गार्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें जाके अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद जो भी ऑनलाइन फॉर्म की प्रक्रिया है उसमें अपनी सारी डिटेल्स सही भरें और जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है उनको अपलोड करें। आइए दोस्तों, बात कर लेते हैं उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में जिनकी हमें इसके फॉर्म भरने के लिए यानी अपलोड करने के लिए आवश्यकता पड़ेगी। सबसे फर्स्ट डॉक्यूमेंट है उम्मीदवार का स्कैन किया हुआ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। नंबर 2, उम्मीदवार के हस्ताक्षर का स्कैन किया हुआ नमूना। नंबर 3, उम्मीदवार के दाएं हाथ के अंगूठे का स्कैन किया हुआ निशान। नंबर 4, जन्म तिथि प्रमाण पत्र यानी जन्म प्रमाण पत्र या हाई स्कूल की अंक तालिका। उसके बाद नंबर 5 में है पहचान पत्र यानी आईडी प्रूफ, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस। नंबर 6 में है पद के अनुरूप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट। नंबर 7 है स्थायी निवास प्रमाण पत्र। नंबर 8, अगर रिजर्व कैटेगरी के हैं तो उसका प्रमाण पत्र। और ध्यान रखिए, इन प्रमाण पत्रों की वैलिडिटी अगस्त 2024 तक होना अनिवार्य है। और हाँ, एक बात ध्यान में रखने वाली और है, अगर किसी व्यक्ति के पास हिंदी या अंग्रेजी में उसके दस्तावेज नहीं है तो उस व्यक्ति को अपने दस्तावेजों का अंग्रेजी में अनुवाद तथा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने के बाद एजेंसी सभी दस्तावेजों की जांच करेगी और हर एक उम्मीदवार जो कि जांच में सही पाया जाएगा उसको ऑनलाइन हॉल टिकट यानी प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। दोस्तों, इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 सितंबर 2023 शाम को 5:30 बजे तक है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस अपॉर्चुनिटी का अधिक से अधिक फ़ायदा उठाएंगे और आज ही इन पदों के लिए आवेदन करेंगे। दोस्तों, भर्ती प्रक्रिया की जो भी अगले चरण हैं उसकी जानकारी मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तब तक आप अपना रजिस्ट्रेशन करें और ऑनलाइन फॉर्म को सही भरें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर मेरे किसी भी व्यूअर का कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है तो वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछ सकता है। उसकी जानकारी या उसके क्वेश्चंस का पक्का समाधान होगा। दोस्तों,
अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।